नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 8 ऑफ द गुरुकुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये द freeman.org वेबसाइट पे एक ई बुक अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपीज़ की। नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया है जो आपकी पर्सनालिटी की 7 अलग अलग काबिलियतों को बढ़ा देगा। आज हम फोकस कर रहे हैं नॉट गिविंग अप वाली काबिलियत पे कि अगर कुछ शुरू किया है तो उसको कैसे हम छोड़े ना और उसको कैसे एंड तक देखें, सहन शक्ति दिखाएं कि चाहे जितना भी मर्जी मुश्किल हो जाए, जितनी भी मर्जी हमें बैरियर्स आए या चैलेंजेस आए, हम कैसे वो कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी कि 1 घंटा आप लोगों ने भागना है, ठीक है, ताकि हम मोमेंटम प्रैक्टिस कर सकें और हम रुके ना। मैं अब जानना चाहता हूं क्या आपने वो एक्सरसाइज करी। अगर वो एक्सरसाइज करी तो नीचे कमेंट्स में लिखो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। क्या तुम थके? क्या तुम्हें लगा कभी कभी कि तुम्हें गिव अप करना पड़ेगा? क्या तुमने गिव अप किया? मुझे बताओ। और सबसे ज्यादा जरूरी तो मुझे ये बताओ कि जो डे 1 की एक्सरसाइज थी, विजुअलाइजेशन, जैसे आपने विजुअलाइज किया था कि भागना होगा, जिसने भी प्रोग्राम लिया हुआ है, क्या आपका भागने का एक्सपीरियंस सच में भी वैसा निकला कि नहीं, वो मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि आशीष के साथ जब हम अभी बात कर रहे होंगे आपको दिखेगा हम काफी उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आशीष ने क्या किया और मैं आपको मिलता हूं आउटरो में। और वो चला नहीं जा रहा, सच में चला नहीं जा रहा। मजे आए? बहुत। पैर थके? गए सर, ऐसा लग रहा मैंने आज लेग वर्कआउट कर लिया, वो भी दवा की। बता मेरे को कैसा लगा? लिमिट पुश किया सर। लिमिट पुश करी? हाँ, फर्स्ट टाइम किया ना रनिंग, मैंने इससे पहले कभी की। हाँ, फर्स्ट टाइम इतना दौड़ा मैं। तेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ मैं, स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है? कि भागना जब शुरू किया, किस स्पीड पे भागा, क्या चल रहा था, टाइम कितना तेज चल रहा था कि धीरे चल रहा था, समझ रहे? हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ, तो मेरे को अपना पूरा एक्सपीरियंस बता। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना जो भागते टाइम दर्द होने वाला है उसके बारे में सोचना नहीं था, ठीक है? मतलब कुछ नया है और मेरे जो पोटेंशियल मैंने खुद में लिया है सीख के ये कि उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, बस ये ठान के रखा था करना है तो करना है। जैसा सब रेडी हुआ, मैं भागना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि टाइम स्लो हो गया। ओके, वो तो फर्स्ट होता ही है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैंने चलते मतलब दौड़ते दौड़ते जब टाइम पूछा ना फर्स्ट, तब 15 मिनट्स हुआ, तभी मैं पूरा थक गया था। 15 क्या स्टार्टिंग के 15 मिनट टाइम पूरा ऐसा लगा कि बहुत स्लो हो गया और मुझे और मतलब तब एहसास हुआ कि मेरी बहुत लगने वाली है। फिर भागते गया। बाद में मुझे ये मतलब जो पेन होने वाला था और जो भी हो रहा था मेरे साथ, उससे ध्यान हटा के मुझे मेरे सांसों पे लेना था। मेरी सांस बहुत फूलते जा रही, मतलब घुटन जैसा फील हो रहा था। मैं तेरे को भी बताया था ना पहले कि तेरा सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त इस चीज़ में तेरी सांस ही होने वाली है। सांस, हाँ। सांस को अगर तू कंट्रोल में ला सकता है तो ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी नॉर्मली होती है। हाँ। बट ठीक है, 15 मिनट हुए, फिर सांस फूलने लगी। हाँ, मतलब मैं सोचने लगा कैसे होगा, मैं वो सोचते ही जा रहा। बाद में ऐसा देख रहा था कि सब लोग जब मैं भाग रहा था ना, सब मेरे ही तरफ देख रहे और मतलब नर्वस हो गया मैं। वो भी सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है। पब्लिक एरिया में भागा? हाँ, मतलब पब्लिक थे, साइड में थी, गाड़ी से जा रही थी, मतलब एक गांव के बीच में से भी भागा, तब लोग देख रहे थे मुझे। बाद में लास्ट जब 15 मिनट्स उन्होंने बोला कि 45 मिनट्स लग गए, ऐसा फिर वो बीच का टाइम मुझे ऐसा लगा कि जल्दी पास हो गया, क्योंकि ध्यान मेरा पेन पे नहीं था, खुद के सांसों पे था और मुझे भागना इस पे ही था। बाद में 15 मिनट्स में जब तब तो मैं गया था, मतलब मेरी आंखें बंद हो रही थी, मतलब आँख बंद होने लगी थी। जब भी थोड़ा स्लो हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं झाड़ियों में घुस जाऊँगा रोड के किनारे, मतलब स्टेबल नहीं था मैं। फिर भागते गया। जब लास्ट 5 मिनट्स बचे थे ना, तब पूरा स्लो हो गया था मैं। पेट के नीचे इतना दर्द होने लगा, मतलब मैं गिव अप करने वाला था, गिरने वाला था नीचे, फिर भी नहीं रुका। ये पकड़ के भाग रहा, ये दोनों साइड से पकड़ा, फिर भी भाग रहा, वैसे ही भाग रहा। बाद में जब 2 मिनट्स बोला ना, पैर की जो पैंट है पूरे ऊपर तक खींची, फिर बहुत जोर से भागा। यहाँ पे पेन हो ही रहा था। फिर उन्होंने बोला वो एंड है, वहाँ पे जाओ, मतलब वो ही अपना लास्ट एंड है, तब अपना ये भी खत्म हो जाएगा, टाइमर भी खत्म हो जाएगा। वहाँ पे गया, जैसे स्टॉप बोला डायरेक्ट हो गया मैंने। मतलब पैर ऊपर क्या ना, मेरे बूट तो काट ही रहा था, मैं मतलब पैर निकाले ना, पूरे वेन्स बाहर आ गए थे मेरे। बहुत दर्द हो रहा था, उठा ही नहीं मैं जल्दी। मजा आया कि नहीं आया? पूरी बॉडी शेक।
मज़ा मतलब कुछ अलग भी किया और मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं था। मतलब ऐसा भी पता चला कि मेरा पोटेंशियल भी पता चला कि मैं ऐसा कुछ ना सोच के मैं करने को लगूँ ना, वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, वो भी मालूम पड़ा मुझे। तो मेरे को ये बता कि बेसिकली तेरे मन के अंदर चैटर क्या चल रहा था, क्योंकि तूने अलग अलग मेरे को अपने बैरियर्स बताए। एक तूने मेरे को बैरियर क्या बताया कि तेरा सांस फूल रहा था, फिर तूने मेरे को दूसरा बैरियर क्या बताया कि पेट में दर्द होने लग गया था, एब्डोमिनल, ठीक है। फिर तूने बताया कि लोग देख रहे थे, फिर तूने बताया कि पैरों में बूट काट रहे थे। तो ये बेसिकली क्या था, तूने एक एक्सपीरियंस करना शुरू किया, ठीक है। नॉर्मली लोग जब कुछ शुरू करते हैं कोई ना कोई बाधा आती है, तेरे को एक बाधा आई, तूने उसको ध्यान नहीं दिया, कंटिन्यू करता गया। दूसरी बाधा आई, उसको ध्यान नहीं दिया, कंटिन्यू करता गया। तीसरी बाधा आई, उसको ध्यान नहीं दिया, कंटिन्यू करता गया। तो इससे अपने को क्या सीखना है कि अपने में पोटेंशियल है कि अगर कुछ शुरू किया है कि उसको अपन एंड तक कर सकते हैं। लेकिन एक ही तरीका है कि जैसी बाधा आए उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। उसको ध्यान नहीं देना। अगर सोचा हुआ है कि ये चीज़ करनी है, करते रहो, स्लो हो जाओ। तू एक ही स्पीड में भागा कि बीच में स्लो भी हुआ ना, ठीक है। जब कैसे कैसे मतलब ज़्यादा पेन बढ़ने लगा तो मैंने स्पीड स्लो की, स्लो किया। बाद में जब ऐसा लगा कि हाँ अभी कंट्रोल में है, अभी मैं फिर से भाग सकता हूँ, फिर भागना स्टार्ट किया। वो ऐसा रास्ता ऐसा था कि स्ट्रेट भी नहीं था, कभी ऊपर भी जा रहा था, कभी नीचे भी जा रहा था। मतलब हाँ, जब ऊपर जा रहा था ना तब स्पीड स्लो की ताकि वहाँ पे भागने, मतलब वहाँ पे मेरी पूरी एनर्जी जाती वहाँ पे थोड़ा स्लो किया। जब ऊपर आया, प्लेन आया तो थोड़ा जॉग किया। बाद में जब स्लैंट और नीचे जा रहा था तब स्पीड फास्ट किया। अब इस चीज़ से तूने खुद के बारे में क्या सीखा? इतना तो सीखा है, अगर मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ, कुछ भी हो, वर्कआउट हो, स्टडीज़ हो, जो भी बैरियर्स बीच में आएंगे लाइफ में, मैं मतलब जो स्टार्ट किया वो ख़त्म तो नहीं करूँगा। वो पोटेंशियल मुझे पता चल गया। एज अ एग्जाम्पल ये मुझे याद रहेगा, मैंने कुछ अचीव कर लिया। मतलब रनिंग तो कभी पहले कभी नहीं किया, तो हम में से लाइफ में जिस भी बंदे को कभी भी कुछ बड़ा अचीव करना होता है तो हम पहली बार ही कुछ करते हैं ना, जो हमने पहले नहीं किया होता। तो जब पहली बार करते हैं डिफिकल्टी तो आनी है, बैरियर तो आना ही आना है, ठीक है। ऐसा तो लगना ही लगना है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो लगना ही लगना है कि फेल होने वाले। भाई हेलो, हम वरद नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये बता कि ये मैं चाहता हूँ कि तू समझ जाता इसके थ्रू कि पोटेंशियल की बात क्या होती है कि अगर कुछ चालू किया, ठीक है, कभी भी हम नई चीज़ चालू करते हैं क्योंकि अगर हमने जीतना है लाइफ में तो कुछ तो हटके ही करना पड़ता है, चाहे अपने लिए वो हटके हो, चाहे वो बाकियों से हटके हो। बस बच्चे, मैं हटके नहीं हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी जब तूने एक बार अपनी लाइफ में अपना पोटेंशियल एक डोमेन में चेक कर लिया है, अब तेरे को पता है कि तुझमें काबिलियत तो है कि अगर कोई चीज़ शुरू करिए कि उसमें रुके ना, ठीक है। तो अब सेम चीज़ तूने बाकी जगहों में भी करनी है। अगर कभी तू लाइफ में आगे कुछ बड़ा मिशन लेगा, जैसे कि पहली बार अगर मैंने बिजनेस बनाना है या पहला जो जॉब लिया, तो ये नहीं कि पहली डिफिकल्टी हुई और अपने को रुक जाना है, ठीक है। समझ में आया? ये रुक ही नहीं रहा, इसको जितनी भी डिफिकल्टी हो ये रुक नहीं रहा। ये मेरे को पटाने की भी कोशिश कर रहा है, ये मेरे को डराने की भी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये चढ़ जाए मेरे ऊपर, लेकिन इसको मैंने चढ़ने नहीं देना है। तो बेसिकली आज का जो फोकस था एक्सरसाइज का वो था मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम मतलब इनर्शिया तोड़ना। इनर्शिया अगर एक बार तोड़ दिया तो सबसे जो मुश्किल काम था वो हो चुका है, मतलब पहला कदम ले लिया बंदे ने। अब जब पहला कदम ले लिया है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग बाधाएं आती हैं। कोई टास्क अगर लिया, तूने जो टास्क लिया था वो शारीरिक टास्क था, फिजिकल टास्क था। फिजिकल टास्क में बाधा क्या होती है? पेट में तेरे को दर्द होने लग गया, बूट तेरे को काटने लग गया, ठीक है, सांस तेरी फूलने लग गई, स्टैमिना ओवरऑल तेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं था कि कभी तूने ऐसे भागा हो पहले। लेकिन तूने एक एक करके उसको इग्नोर करता है। तेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी जो है कि फाइनल मैंने यहाँ तक तो पहुँचना ही है, चाहे मैं अपनी स्पीड कम कर दूँ। अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और मेरे को उतनी ही रेजिस्टेंस मिल रही है तो कुछ नहीं होता, मैं थोड़ी एफर्ट कम कर दूंगा, मेरी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस झेलने की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है लाइफ में। समझ ले तू अगर एक जॉब ज्वाइन किया, वहाँ पे समझ ले तेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही, बॉस तेरे को तंग कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अलग अलग तरीक़ों से तेरे को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर तूने उसको रिएक्शन नहीं दिया और जो तेरा एम है, तूने समझ ले एक जॉब ज्वाइन किया क्योंकि तेरे को अभी पैसे की ज़रूरत है फैमिली संभालने के लिए, इसको बीच में आने नहीं देना है। ये एक अलग बात है, इंसान के रूप में आई है, इसको अपनी तरफ से उतनी एनर्जी देनी नहीं है। क्योंकि अगर उधर एनर्जी देने लग गया, अगर तू इसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाता, बूट काट रहा है, ये कर रहा है, तो फिर तेरा रुकने की चांसेस ज़्यादा हो जाती। सेम तरीके से इधर से नहीं, ज़्यादा देर तक अगर उसको भी तुम रिएक्शन नहीं दोगे, उसको एनर्जी नहीं दोगे, वो अपने आप तुम्हें तंग करना बंद कर देगा, ठीक है। और ये एक्चुअली सच बात है। शरीर में भी ना, मेरे को याद है जब मैं पहली बार भागता था, जब मेरे को ऐसी दर्दें होती थी, मैं अगर उसको थोड़ी देर से ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दूँ
ऐसा लगता था कि ऑटो पायलट भी भाग रहा है एक टाइम के बाद बंदा, ऐसा लगता था कि ऑटोमेटिक ही हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि सिंपली तुम इतना जोन इन हो जाते हो कि इसी चीज़ के ऊपर मैंने ध्यान देना, समझ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे को ये बता कि तेरे को क्या लगता है ये एबिलिटी जो तूने आज गेन करी है ये तू आगे कहाँ पे यूज़ कर पाएगा? जो नया स्टार्टअप लूँगा, कभी भी कुछ भी हो, मतलब किसी भी फील्ड में, तब मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ भी स्टार्ट किया, हाँ, तो उसे ख़त्म ना करे। पर ऐसा भी नहीं कि एक एग्जांपल बोलना चाहूँगा आपको। आपने रिसेंट कन्वर्सेशन में आपने एक बात बोली थी कि बॉडी बिल्डर्स अच्छी बॉडी बना ले, पर वो 6 किलोमीटर भाग नहीं सकता, तो वो उसकी मतलब बॉडी फिजिक का मतलब ही है। वो बात मुझे दिमाग में आई थी। मतलब इससे पहले भी मैंने वर्कआउट किया, मतलब बहुत वेट्स उठाए, खुद मैं भाग नहीं सकता, तो मेरे भी वो बॉडी बनाने का क्या मतलब। हाँ। तो जो बॉडी बिल्डर वाला एग्जांपल था ना, वो समझ ले एक एक्सक्यूज हो गया। अपने को लगता है कि शरीर सिर्फ जिसका अच्छा होता है उसी को लड़की मिल सकती है। सेम तरीके से अपन और भी क्या एक्सक्यूज डालते हैं, जो BMW से उतर रहा है जिसके पास पैसा है उसी को और मतलब लड़की मिल सकती है, सक्सेस मिलता है लाइफ में, लेकिन उसकी भी अंदर की काबिलियत कितनी है वो हमें पता नहीं, वो भी यहाँ तक कैसे पहुँचा है हमें पता नहीं। जब हम ऐसे एक के बाद एक अपना पोटेंशियल एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, वैसे हमें पता चलता है कि हाँ मुझमें काबिलियत है। आज तूने भागने में दिखाई, सेम एक्सरसाइज समझ ले जब गुरुकुल पार्ट 2 गुरुकुल पार्ट 3 निकले तो अलग तरीके से एक्सरसाइज करें या किसी एक चीज़ के अंदर और भी ज़्यादा गहरे लेवल की एक्सरसाइज करें, तो जो तेरा ओवरऑल डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ एक्सपीरियंस है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल जो पोटेंशियल की हमने प्रैक्टिस करी आज, ठीक है, कि मोमेंटम हम बढ़ा रहे हैं, क्यों? ताकि हमें पता चले कि अगर हम रुके ना तो हमें कितनी और काबिलियत है। पेट दर्द हो रहा है, नहीं रुके, आगे चलते रहो। अच्छा इतना मतलब आधा घंटा और भाग सकता हूँ मैं, 15 मिनट और भाग सकता हूँ मैं, 10 मिनट और भाग सकता हूँ, टू द पॉइंट कि मैं 3 दिन बाद दोबारा ये प्रोसेस रिपीट कर सकता हूँ, फिर टू द पॉइंट के। तो बेसिकली जो बॉडी और माइंड की अडेप्टेशन होती है टू चैलेंजेस, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम अडेप्टेशन ला रहे हैं कि हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में ये सेम अडेप्टेशंस मेरे नौकरी में इंडिया छोड़ के बाहर जब मैं काम कर रहा था, वैसे लड़कियों के साथ जितने पंगे हुए, वैसे अलग अलग तरीक़ों से सीखते गया। जहाँ पे भी तू एक पैटर्न में अटक जाएगा, जैसे समझ ले आज अगर तेरा वही पैटर्न होता जो नॉर्मल जनता का पैटर्न होता है कि गिव अप कर दो जब मुश्किल हो जाए, तो वो पैटर्न अगर तू तोड़ेगा नहीं ना लाइफ में, तू जहाँ भी जाएगा उसी पैटर्न की वजह से स्लेव बना रहेगा कि वहाँ के आगे तू निकल नहीं पाएगा। तो गाइस जैसे आपने देखा आशीष एक्चुअली भाग लिया सक्सेसफुली और उसने 1 घंटा ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म कर ली। उसके पैरों की नसें बाहर आ गई लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। आई रियली होप आप सब लोगों का भी एक्सपीरियंस जितना इससे सिमिलर हो सके होए। अगर नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक्सरसाइज आप रिपीट कर सकते हो। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द गुरुकुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के कोई भी एक्सरसाइज अगर आपसे एक बार में नहीं हो रही, कुछ नहीं होता, आप दोबारा कर सकते हो। आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइज है, लेकिन जरूरी यह है कि जब आप कर रहे हो तो आप अपना पूरा माइंड, हार्ट एंड सोल के साथ करो। तो आप नीचे मेरे को बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर आपके कोई सवाल है आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 में, जो होगा नेक्स्ट डे वाली एक्सरसाइज। सी यू।